बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुक विद कराची चैनल में आपको खुश आमदीद। आज मैं बनाने जा रही हूँ दम के कबाब को, या हांडी कबाब भी कह सकते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है 500 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है। इसको मैं चॉपर में डालकर अभी चॉप कर लूँगी। मैंने यहाँ पर ले लिए हैं 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज हैं, तो ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। चॉप किए हैं और मैंने इसके जो है पानी निकाल दिया था इसका। अदरक लहसुन यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 टेबल स्पून है ये टोटल, लेकिन मैं यहाँ पर इसमें 1 टेबल स्पून डालूँगी। हरी मिर्चें मैंने यहाँ पर ले ली है 5 से 6 अदद है। 1 टीस्पून ज़ीरा, ये 1 टीस्पून मैंने ली है कुटी हुई लाल मिर्च। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा, मैंने यहाँ पर वैसे ले लिया है 1 टीस्पून। धनिया मैंने लिया है कुटा हुआ और ये भुना हुआ है, ये मैंने लिया है 1.5 टेबल स्पून। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर। 5 से 6 अदद बादाम, इनको मैंने भून लिया था और भूनने के बाद मैंने इनको पीस लिया है, तो ये मैं इसमें डाल दूँगी। नारियल ये मैंने लिया है 1 टेबल स्पून, ये भी डाल दूँगी। देखिए अब ये हमारा जो है कीमा अच्छी तरीके से हो गया है। धनिया लिया है मैंने आधी गड्डी ली है और पुदीना मैंने उससे कम लिया है थोड़ा, ठीक है। तो ये मैं इसमें डाल दूँगी, थोड़े से कीमे में ही करूँगी ताकि ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो अब हमारा ये हो गया है कीमा, इसमें मिक्स कर दूँगी सारा। 1 टेबल स्पून मैंने सिरका ले लिया है। 1 टीस्पून है रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि इस कीमे को पूरे अच्छे तरीके से हाथों से मिक्स करना है हमें। ये मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये मिक्स हो गया है और अब यहाँ पर मैंने ले लिया है ये बेसन है, मैं 2 टेबल स्पून डालूँगी बस। और इसको रख देंगे हम अभी आधा घंटे के लिए फ्रिज में, तो इससे मसाला बहुत अच्छा मैरिनेट हो जाएगा आपका इसमें, ठीक। जब तक हमारा जो है वो कीमा होता है तब तक हम ले लेते हैं यहाँ पर मसाला बना लेते हैं इसका। यहाँ पर मैंने ले लिया है हाफ़ कप और 2 टेबल स्पून। ये मैंने 3 अदद मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं, तो ये सब डाल देंगे इसमें। अब ये हो गई है प्याज हमारी गोल्डन हो गई है, तो अब मैं डाल दूँगी इसमें अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून है ये। टमाटर ले लिए मैंने, इसका पेस्ट बना लिया है। 3 से टमाटर लिए हैं मैंने, बड़े साइज़ के थे। अब जब तक ये मसाला बनेगा इसके साथ साथ ही यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक लिया है मैंने, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिएगा। 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला पाउडर। हल्दी ले ली है मैंने 1 टेबल स्पून, तो ये सब भी इस मसाले में मैं डाल दूँगी। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा, जो आपको अच्छा लगे, जैसे आपको पसंद है। अब मैं डाल दूँगी ये हरी मिर्चें, आधी डालूँगी, आधी हम ऊपर गार्निश के लिए रखेंगे। अब जब तक ये मसाला भुन रहा है अब तक मैं डाल देती हूँ इसमें दही। मैंने ले लिया है यहाँ पर 3 टेबल स्पून, तो ये भी मैं इसमें डाल दूँगी जी। तो जब तक ये मसाला भुन रहा है और देखने में अब इसमें डाल दूँगी पानी मैं ले लूँगी यहाँ पर। मैं तकरीबन मैंने इसमें 1 गिलास पानी डाला है और अब मैं इसको ये कवर करके रख रही हूँ। अब हम बनाते हैं अपने कबाब। तो ये देखें 1 घंटे रखने के बाद हाथों को जो है अपने में ऑयल लगा लूँगी, ग्रीस कर लें आप, जैसे इस तरह से कर लिए हैं। और एक सीख ले लें, ये मैंने इसके ऊपर एल्युमिनियम फॉइल लगा लिया है, चाहे तो आप सीख ले लें, नहीं है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। देखें आपने ये एक लिया अपने हिसाब से पेड़ा और इसको ऐसे करते जाएंगे हाथों से। बस मैं आपको दोनों तरीक़ों से बता दूंगी, जिस तरह से भी आपको सही लगे आप ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। देखें इसको इस तरह से करेंगे बस अब हम, तो ये हमारा इस तरह से कबाब एक बन जाएगा। देखिए इस तरह से बन जाएगा। और दूसरा मैं आपको बता देती हूँ, दूसरा मैं आपको बताती हूँ।
بن گیا ہے ہمارا سیخ کباب، دیکھیں۔ تو اب میں یہ سارے بنا لوں پہلے، پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیں مسالہ ہمارا اچھی طریقے سے ہو گیا ہے، اس کو سائڈ پہ کر دیں گے۔ یہاں پر میں نے لے لیا ہے ایک پین، اور اس میں آئل لگاؤں گی برش سے۔ تو 1/2 ٹی اسپون کے برابر لگے گا آئل اس میں، یا 1 ٹی اسپون آپ لے لیں۔ اور اس میں اب میں کباب جو ہے وہ ایک ایک کر کے ڈالوں گی اس میں، اور اس کو ہلکا ہلکا سا سیکنا ہے ہم نے اس پہ۔ تو اب دیکھیں یہ ایک سائڈ سے جو ہے ہلکے ہلکے ہو رہے ہیں، اور اب ہم اس کو پلٹتے جائیں گے۔ اب دیکھیں اس کا کلر جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا سائڈوں سے ہو رہا ہے گولڈن گولڈن۔ نمک مرچ اگر آپ کو میرے حساب سے کم لگتا ہو تو آپ اپنے حساب سے ڈال لیجئے گا۔ سیخ کباب ہمارے تیار ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور مسالہ ہمارا دیکھیں اچھی طریقے سے بن گیا ہے۔ اب ڈالیں گے اس میں پانی، 1 کپ پانی، اس لیے کہ اب جب سے ہم کباب ڈالیں گے تو وہ مسالہ اس کو چپک جائے گا، تو اس لیے پانی ڈال لیں تاکہ مسالہ اچھے سے جذب ہو جائے۔ میں ڈال دوں گی، یہ میں نے کسوری میتھی لی ہے، یہ اس کے اوپر، اور اب میں اس کو رکھ دوں گی کور کر کے سلو فلیم پہ۔ دیکھیں ماشاءاللہ سے اب میں ڈال دوں گی اس میں یہ گرم مسالہ 2 پنچ میں نے لیا ہے، پاؤڈر ہے۔ تو ہو گئے ہیں اب یہ تیار، اور میں اب آپ کو دکھاتی ہوں ڈش آؤٹ کر کے۔ اب یہاں پر دم کے کباب ہمارے تیار ہو گئے ہیں، لیکن جو میں نے اس کو دم لگایا تھا کوئلے کا، اس کی ویڈیو میں نہیں بنا سکی، اس کے لیے آپ سے معذرت، اور لیکن آپ ضرور اس پہ کوئلے کا دم لگائیے گا۔ اب ہم اس کو گارنش کریں گے دھنیا سے اور ہری مرچوں سے جو میں نے بچا کر رکھی تھیں۔ تو یہ ہو گئی ہے ہمارے دم کباب کے یا ہانڈی کباب کی ریسیپی تیار۔ اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریے گا، شیئر کریے گا، کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی۔ پھر ملوں گی انشاءاللہ کسی اور ریسیپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ تو ہو گئی ہے اب ہماری یہ دم کے کباب یا سیخ کباب کی ریسیپی تیار۔